शर्मिष्ठा पलोनी को विलेन बनाया। टीएमसी नेताओं के बिगड़े बोल पर चुप्पी क्यों? हिंदू भावनाएं आहत हो तो कानून खामोश। ममता के बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार, एक वीडियो, एक माफी और फिर सीधा जेल। क्या यही है अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली, जिनकी एक पोस्ट ने बंगाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया। ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये न्याय है या सियासी बदला? क्या शर्मिष्ठा की गलती इतनी बड़ी थी कि माफी और पछतावे के बाद भी सलाखें ही एकमात्र रास्ता थी? जब टीएमसी के नेता खुलेआम धर्म का अपमान करे तब कानून खामोश क्यों हो जाता है? और जब एक युवती सवाल उठाए तो कानून तलवार क्यों बन जाता है? ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये लड़ाई है दोहरा मापदंड बनाम न्याय की। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ की स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली आज एक राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर नाम के एक वीडियो को लेकर वह विवादों में घिरी और कोलकाता पुलिस ने उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत की। हालांकि गिरफ्तारी से पहले ही शर्मिष्ठा ने माफी मांग ली थी और विवादित वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया था। इसके बावजूद ममता बनर्जी की सरकार की पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। एक तरफ जहां शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस की तुरंत कार्रवाई को भाजपा और सोशल मीडिया का एक बड़ा तबका राजनीति से प्रेरित बता रहा है। भाजपा ने इस मामले को चुनिंदा कार्रवाई और तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि जब टीएमसी के नेताओं ने इससे भी अधिक विवादित बयान दिए थे, तब ममता सरकार ने उन्हें न केवल बचाया बल्कि कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की। ये पहला मौका नहीं है जब बंगाल में धार्मिक भावनाओं को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया गया हो। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 2022 में मां काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी बताया था। इस बयान के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज हुई, मगर उन्हें ना तो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा टीएमसी नेता सायोनी घोष ने भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। विवाद हुआ, एफआईआर हुई, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। हुमायूं कबीर नाम के टीएमसी विधायक ने अपने क्षेत्र के 30 हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंकने की बात कही थी और मदन मित्रा ने भगवान परशुराम को बीफ खाने वाला बताया था। वह भी ये कहकर कि माता सीता उन्हें बीफ बनाकर देती थी। ये बयान सिर्फ आपत्तिजनक ही नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जब एक लॉ स्टूडेंट जो सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से अपनी राय रख रही थी और बाद में माफी भी मांग चुकी थी, उसे जेल भेज दिया गया, तो इस कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रहा है। फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पवन कल्याण, कंगना रनौत जैसे लोग शर्मिष्ठा के पक्ष में आ चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक महिला की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, जो किसी राजनीतिक विचारधारा से मेल नहीं खाती। और उससे भी ज्यादा घेरे में इस वक्त बंगाल की पुलिस आ रखी है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल में एक तरफा राजनीति कर रही हैं और जब भी मामला एक विशेष समुदाय से जुड़ा होता है तो उनकी सरकार अलर्ट मोड पर आ जाती है। मगर जब हिंदू धर्म पर आघात होता है तभी वही सरकार चुप रहती है। जब वक्फ कानून पास हुआ था तब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, लेकिन ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ बैठकों में व्यस्त रही। भाजपा का यह भी आरोप है कि ममता सिर्फ सत्ता बचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और राज्य में संविधान से नहीं बल्कि वोट बैंक से शासन चल रहा है।
शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। जैसे भाजपा अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाने वाली है इस मुद्दे को। यही मामला न सिर्फ कानून के दोहरे मापदंड को उजागर कर रहा है, बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे एक युवती की आवाज को इसलिए दबा दिया गया क्योंकि वह सत्ताधारी दल की विचारधारा से मेल नहीं खाती। ममता बनर्जी की पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की वह एक उदाहरण बन गया है, लेकिन एक नकारात्मक उदाहरण। इस पूरे प्रकरण ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान ला दिया है। बीजेपी सवाल उठा रही है, अगर शर्मिष्ठा पनोली को कानून का उल्लंघन मानते हुए जेल में डाला जा सकता है, तो टीएमसी के उन नेताओं को क्यों नहीं जिन्होंने बार बार समाज में जहर घोलने वाले बयान दिए हैं? क्या कानून सबके लिए इक्वल नहीं होगा, या फिर बंगाल में अब भी कानून भी राजनीति से संचालित हो रहा है? शर्मिष्ठा पनोली आज भले ही जेल में हो, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये बहस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और सत्ता के दमनकारी चेहरे को उजागर करने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत डिजिटल के साथ ही इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।